अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप किसी भी लेवल में हैं, आप मतलब इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप इवन स्कूल छोटी क्लासों में हैं, प्राइमरी और इससे भी छोटी क्लासेस में, ट्रांसलेशन आपकी जान नहीं छोड़ती। हायर लेवल में, इवन सीएसएस लेवल में भी ट्रांसलेशन आती रहती है। इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं और आपको वो करने होते हैं। टफ ट्रांसलेशन होती है, इजी होती है। आज मैं ट्रिक बताऊंगा और अपने इस लेक्चर को मैं ट्रिक नंबर में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 और सो फॉर, ताकि एक लेक्चर में सिर्फ एक ट्रिक, ट्रांसलेशन ट्रिक नंबर 1, आसान करने का क्या तरीका है, ट्रांसलेट करने का बेस्ट वे क्या है। ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी चीज़ आपको जो की जाती है, वो धोखा एक दिया जाता है, डिसीव किया जाता है लंबे सब्जेक्ट से। आपके सामने जो सब्जेक्ट बताया जाता है वो बहुत लंबा होता है और आपको ये समझ नहीं आती कि फ़िक्रे का आगाज़ कैसे किया जाए, क्योंकि आपको उसका ये नहीं पता लग रहा होता है कि इसके स्टार्ट में क्या आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं कहूँ अली भाग रहा है, तो आप फ़ौरन अली रनिंग रनिंग कर देंगे, अली तो सब्जेक्ट है और आपने स्टार्ट में रख दिया और ईजी हो गया। जैसे कि मैंने पेन ख़रीदा, आई बॉट अ पेन, अब यहाँ पर तो आपको छोटा सा फ़िक्रा है, पेन आ गया तो आपने ईजीली इसको ट्रांसलेट। या मैं कहता हूँ कि मैंने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा या फ्रिज ख़रीदी, या चले मैं करता हूँ मैंने मोबाइल खरीदा, तो आप कहेंगे आई बॉट अ मोबाइल। अब ये छोटा सा फिक्रा था, इजी बन गया। मसला तब होता है जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन करते वक्त लंबा हो जाता है, तो आप धोखा खा जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि अब इसका स्टार्ट क्या होगा और ख़त्म क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़रा आपने बात को गौर से समझना है। असल में होता यह कि सब्जेक्ट इतना ही होता है कि मैंने एक पेन खरीदा। अब मैं अगर पेन कह रहा हूं तो आपके लिए ईजी है, या मैं कहता हूं मैंने एक मोबाइल खरीदा, आई बॉट अ मोबाइल, तो इजी है आपके लिए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैंने सैमसंग मोबाइल खरीदा, तो थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये वो आपको एक मूवी याद है ना, वो एक मूवी है उसमें दो दोस्त बैठे होते हैं और ड्राइवर के साथ वो उसके पूछते हैं कि हमने फलानी जगह पर जाना है तो कितनी जल्दी आएगा। वो कहता है इतना जल्दी आप पहुंच जाएंगे कि नाम मेरा सुनेंगे। वो उसका नाम बताता है और इतना लंबा नाम बताता है कि दोनों दोस्त फेड अप हो जाते हैं। बड़ी एक फनी क्लिप है, सारे लोगों ने देखा होगा। इसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ होता है, वो लंबा करता जाता है उसको और आपको समझ नहीं आती कि इसका स्टार्ट क्या और इसका एंड क्या है। जैसा कि मैंने मिसाल दी, अब जरा गौर करें, मैंने एक पेन खरीदा या मैंने एक मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल तो आपने इजीली कर लिया, आई बॉट अ मोबाइल। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने सैमसंग मोबाइल खरीदा, थोड़ा सा लंबा हो गया। मैंने सैमसंग का लाहौर से मोबाइल खरीदा, इवन मैंने सैमसंग का 11 इंच या 8 इंच मोबाइल खरीदा, ये वो उस सैमसंग मोबाइल की क्वालिटी का, उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो मोबाइल है, असल में वो उसका नाम बढ़ रहा है। मैंने एक इस्तेमाल शुदा सैमसंग का 10 इंच मोबाइल खरीदा, अब इतना लंबा हो गया। असल में आई बॉट अ मोबाइल, मोबाइल को ब्रैकेट में रखकर लंबा जितना मर्जी करते जाओ उसकी तारीफों में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट है और वो फिक्रे के आखिर में ही आता रहेगा। मसला ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को तोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, लंबा करता है। आई बॉट अ मोबाइल, अब वो जो उसकी दीगर क्वालिटीज उसने बताई हैं, सैमसंग का यूज्ड मोबाइल, 7 इंच लंबा, इतनी मेमोरी, अब वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसको किधर लेकर जाना है। असल में वो उस मोबाइल का पूरा नाम है, आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे कि मैं ये कहूं कि अली ने, अब अली, मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त, अब मेरा दोस्त टीवी देखता है, ठीक है, माय फ्रेंड वॉचेस टीवी हो गया। लेकिन मेरा दोस्त जिसकी 18 साल उम्र है और वो लाहौर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, टीवी देखता है। अब ये जो इतना लंबा मैंने डिस्क्रिप्शन की है, मेरा दोस्त अली हु इज माय फ्रेंड और हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। मसला क्या होता है, जब सब्जेक्ट लंबा करता जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसलेशन ट्रिक में, आपको समझ नहीं आ रही होती कि तोड़ना कहां से और जोड़ना कहां पर है। तो याद रखें, ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं होती, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर एक्टिव है और अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा। सेम यही चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जब वो लंबा करता है, आपने धोखा ये नहीं खाना होता। आप जब ट्रांसलेशन करें तो आप अपना फोकस रखें कि मेरा सब्जेक्ट कितना है, मैं उसको फौरन डिटेक्ट कर लूंगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं अपनी ऑब्जेक्ट को फौरन डिटेक्ट करूंगा, वो मैंने उसका पूरा नाम देख लेना है। और ज़्यादातर मैंने सीएसएस की ट्रांसलेशन देखी हैं, उसमें एक सब्जेक्ट को वो इतना लंबा करके करते हैं कि इवन स्टूडेंट ये भूल ही जाता है कि फ़िक्रा कहाँ से शुरू हुआ था। वो एक सब्जेक्ट कायद आज़म जो कि अपनी तालीम फलानी मुल्क से हासिल करते रहे और उन्होंने सियासत का आगाज़ यहाँ से किया और उसके बाद वो पाकिस्तान है, वो बंदा भूल ही जाता है कायद आज़म जो के बाद वो सब्जेक्ट ही चल रहा है अब तक।
अब वो उसके बाद हमारा प्रिडिकेट आना है, यानी कि ऑब्जेक्ट और वर्ब आना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना है, लेकिन हम सब्जेक्ट को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ट्रांसलेशन ट्रिक में आप क्या लें, बेसिकली उसकी आपने लोकेलिटी को फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट को देख लेना कि वो कितना लंबा है, या अगर ऑब्जेक्ट है तो कितना लंबा है। ये दो चीजें आपको हमेशा ट्रांसलेशन में कंफ्यूज करती है। ये ट्रिक नंबर 1 थी। आगे चलकर मैं ट्रिक नंबर 2, 3, 4 4 ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें ट्रांसलेशन इजी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।